बांग्लादेश ने बांग्लादेश के लोगों ने अपना मैप बना के, अपना झंडा बना के उसके आगे इसको ऐसे खड़ा किया हुआ है कि मैप बनाकर बांग्लादेश को बचा रहा है, मेरिट को बचा रहा है। तो मेरिट के लिए पूरा बांग्लादेश निकल आया। हजारों गाड़ियां जल गई, सैकड़ों गाड़ियां जल गई, जगह जगह पे दुकानें बंद हो गई, पहिया जाम, हड़ताल हो गई, चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट जनाब इमरान रियाज खान इनका नाम है और ये खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। इन्होंने बात की है बांग्लादेश के मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। पाकिस्तान का सहाफ़त का एक बड़ा नाम है, मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े जर्नलिस्ट हैं और इनका एक व्लॉग जो ये सिंगल व्लॉग, डेली व्लॉग बनाते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, वो भी 1 मिलियन को क्रॉस कर जाता है। यानी इनकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। अगर देखा जाए तो लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने स्पेशली बात किया बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। अबू वलीद अबू बैदा जिन्होंने अपने हाथ यूं खोल दिए थे और सीधे फायर खा लिए, उसके बारे में बात की। वो शहीद हो गया वो नौजवान। और फिर मेरिट के ऊपर, जिस तरह से कोटा सिस्टम के ऊपर बांग्लादेश में एहतजाज किया गया। अवामी लीग और अवामी लीग की छत्रा जो लीग है, स्टूडेंट विंग है, उनकी तरफ से भी एक बड़ा एहतजाज देखने को मिला। अटैक किया गया स्टूडेंट्स के ऊपर। लगभग 200 से ज़्यादा शहादतें वहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं और उसके बाद फिर 8 से 9 दिन इंटरनेट भी मुअत्तल रहा और ब्रॉडबैंड नेट अब चल रहा है। मेरे ख्याल में जो मोबाइल डाटा है वो भी लोगों का अब एक्टिव हो चुका है। इसके बारे में हमारे पास खबरें आ रही हैं। तो आइए व्यूअर्स वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मजीद इसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं इमरान रियाज खान, उनकी वीडियो देखने से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जुड़े रहिए, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। जी वीडियो देखिएगा 3, 2, 1 एंड। अबू सईद नाम का एक नौजवान था और ये एहतजाज कर रहा था। इसने एहतजाज करते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाया। इसके हाथ में एक डंडा था। ये इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये बड़ा लाइक स्टूडेंट था। ये स्कॉलरशिप लेता रहा अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेज में भी। हाल ही में ये ग्रेजुएट हुआ था और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। पूरे ख़ानदान की उम्मीदें इससे थीं क्योंकि ये बड़ा गरीब ख़ानदान था। ये खुद नौकरी करता था और ख़ुद ही पढ़ता था, यानी काम कर करके पढ़ता रहा है। ये अपना खर्चा भी खुद उठाता रहा है। गरीब लोग थे तो ये सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता था। इसका ये ख्वाब, सरकारी नौकरी। तो कोटा सिस्टम के होते हुए इन लोगों को मौका नहीं मिलता। तो इसने अपने हाथों को ऐसे फैलाया पुलिस के सामने, डंडा इसके हाथ में था। अब उससे 2 तरह के जेस्चर लिए जा रहे हैं। एक तो उसने कहा आओ मुझे गले लगाओ, और दूसरा जेस्चर ये लिया जा रहा है कि ठीक है तुम मुझे मार दो या मुझे मेरा हक दे दो। तो इसके ऊपर पुलिस ने एक गोली चलाई। इसको गोली लगी और इसके चेहरे पे हैरत देखी जा सकती है, वीडियो अगर आप देखें तो। उसके बाद ये जमीन पे गिर गया। ये दोबारा उठा, इसने फिर अपनी बाहें फैला दी पुलिस के सामने। पुलिस ने इसको दोबारा गोली मारी और पुलिस ने इसको फिर एक गोली मारी। इसको 3 दफा पुलिस ने गोली मारी और ये गिर गया। फिर दोबारा इसके दोस्त आए भागे भागे, नौजवान स्टूडेंट्स, उन्होंने इसको उठाया, इसको रेस्क्यू किया। ये बार बार खड़ा होकर वापस मुड़ना चाहता था लेकिन फिर ये गिर गया और उसके बाद ये नौजवान जाँ बहक हो गया। अबू सईद के मरने के बाद इसको पूरे बांग्लादेश के तलबा ने एक हीरो के तौर पे लिया। अक्सर तलबा को आप बांग्लादेश में देखते हैं कि वो ऐसे हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं पुलिस के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने, कि मारो हमें, गोली मारो। 100 से ज़्यादा लोग जो है वो अब तक की इतला के मुताबिक इन सारे वाकयात में जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हुए हैं। मामला ये है कि इस लड़के के बारे में बाकायदा एक पंफलेट जारी किया गया और नारे बनाए गए कि वो लड़का कह रहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी ले सकते हो मगर मेरे हुकूक नहीं छीन सकते। बांग्लादेश के लोगों ने अपना मैप बना के, अपना झंडा बना के उसके आगे इसको ऐसे खड़ा किया हुआ है कि ये गोली खा रहा है और बांग्लादेश को बचा रहा है, मेरिट को बचा रहा है। तो मेरिट के लिए पूरा बांग्लादेश निकल आया। हज़ारों गाड़ियां जल गई, सैकड़ों गाड़ियां जल गई, जगह जगह पे दुकानें बंद हो गई, पहिया जाम, हड़ताल हो गई। चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में गया और सुप्रीम कोर्ट से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब तक की इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सिर्फ 7% कोटा होगा। जिस कोटे का मुतालबा किया है इन लोगों ने, 30% जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। सिर्फ 5% दिया जाएगा उन लोगों को जो जंग आज़ादी में लड़े थे,
उनके बच्चों को, जबकि बाकी 2% दिया जाएगा माजूरों को और अकलियतों को। और इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो मांग रहे हैं, लेकिन अदालत का ऑर्डर आ चुका है। तो अब ये जो है 7% तक रह गया कोटा, जो 56% था। ये बांग्लादेश के लोगों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके ऊपर मेरे साथ बहुत सारी तफसीलात है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर किसी वक्त करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। आपने ये वीडियो देखी है, इमरान रियाज खान इसके ऊपर अपना व्लॉग, और व्लॉग के अंदर वो सारी डिटेल बता रहे थे, जिस तरह से उस नौजवान को, स्टूडेंट को शहीद किया गया। बता रहे थे कि गरीब घराने से उसका ताल्लुक था, मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था, और वो खुद बेचारा सेल्फ मेड था, काम भी करता था, साथ में नौकरी और स्टडी, ये सारी चीज़ें साथ साथ वो कैरी कर रहा था। फिर देखें, हर एक का ख्वाब होता है कि सरकारी जॉब मिले, स्पेशली जो मिडिल क्लास ये होते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें कोई जॉब मिले, हमारी अथॉरिटी हो हमारे पास, हम फिर उसका इस्तेमाल करें और मुआशरे के अंदर हम अपना कुछ एक रौब बना सकें, प्रेशर क्रिएट कर सकें, यानी इस तरह होता है वो। अब देखें, सरकारी जॉब सारी तो 30% दे रहे, यानी 56% ये कोटा सिस्टम चला जाता है, 30% यानी जंग आज़ादी, और बाकी 10% व्यूमन, फिर इसी तरह 10% ज़िला कोटा आ जाता है, फिर डिसेबल लोगों को, यानी इस तरह कर करवा के वो बता रहे हैं 56% है। लेकिन अब वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत खुली, जिस तरह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सबकी आंखें खुली और एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की तरफ से। तो फिर उसके बाद अदालत ने सारा ये जो कोटा सिस्टम उड़ा के साइड पे रख दिया और सिर्फ 7% दिया है, और 5% दिया है फ्रीडम फाइटर्स को, और बाकी जो 4% रहता है, 2% रहता है, वो और दे दिया है, उसमें कैटेगरी में डाल दिया उन्होंने। तो अब आप देखें कि बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बड़ी जीत है। आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो अब जितनी भी जॉब्स आएंगी, उसमें हर वो बांग्लादेशी जो चाहता है कि मैं मेरिट के ऊपर जाके यानी पेपर दूं, पास हूं, फिर मैं जॉब में किसी भी सरकारी मुलाजिम बन जाऊं, तो उसका वो ख्वाब अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ऐसे नहीं था, यानी 100 में से 56%, जो 56 स्टूडेंट ऐसे थे जो कुछ भी नहीं करते थे, जाके भर्ती हो जाते थे, और 44% बेचारे ऐसे थे, 44 स्टूडेंट ऐसे थे 44 कि वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते थे और उनको बहुत मुश्किल पेश आती थी, फिर कहीं जाके वो उनको कहीं जॉब मिलती थी। ये यानी एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे, और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने दादा परदादा और देखें ना ग्रैंडफादर, वहाँ से इनकी पीढ़ी शुरू होती है, तीसरी चौथी नस्ल शुरू हो जाती है, वहाँ से वो उनका बेनिफिट लेते हुए बांग्लादेश की सरकारी महकमों में जाके मुलाजमत लेते थे। तो आपने व्यूअर्स इसके बारे में बताना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप कितना इत्तेफाक करते हैं इमरान रियाज खान साहब की इस बात से, बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।